इस वीडियो में स्पेशली हम देखेंगे गांधी युग के जो है वो बचे हुए प्रश्नों को। और ये जो है वो पार्ट आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में खेड़ा विद्रोह को देखेंगे, स्पेशली खेड़ा आंदोलन से संबंधित। तो 103 नंबर टॉपिक को हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्नों को। खेड़ा आंदोलन की जो है वो स्पेशली प्रमुख मांगे क्या थी। तो स्पेशली जो है वो आपका पहला राइट हो जाएगा। इसमें जो आपका प्रावधान किए गए थे फसल बर्बाद हो जाने के कारण जो किसानों द्वारा लगान माफ़ी, तो आपको ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खेड़ा जो है आंदोलन आपका वर्ष 1918 में आपका जो है गुजरात के खेड़ा ज़िले में आपका प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों द्वारा लगान चुकाने में असमर्थता के परिणाम स्वरूप हुआ था। महात्मा गांधी को जो है वो पता चला कि खेड़ा के किसान बहुत आपका मुसीबत में है तथा फसल बर्बाद हो गई है, फिर भी आपका जो है सरकार उनसे मालगुजारी वसूल रही है। और किसान जो मांग कर रहे हैं कि स्पेशली मालगुजारी जो है वो आपका माफ़ की जाए, पर सरकार मान नहीं रही थी, बल्कि पूरा जो है लगान वसूल करने पर उतारू हो गई थी। इसी मुद्दे पर जो है गांधी जी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। और महात्मा जो है वो गांधी जी की अध्यक्षता में जो है वो स्पेशली आपका गुजरात किसान सभा ने खेड़ा के कृषक आंदोलन में आपका प्रमुख भूमिका निभाई। एवं जो है अपील और याचिकाओं का जो है वो जब असर नहीं पड़ा, तो गांधी जी ने किसानों से आपका कहा कि लगान मत दो और सरकार के जो है वो दमनकारी आदेश के जो खिलाफ आपका जुझारू संघर्ष करो। खेड़ा जो है वो जिले के युवा आपका वकील वल्लभ भाई पटेल, इंदु लाल याज्ञिक और याग्निक जिनको कहते हैं, तथा अन्य जो है वो आपका अनेक युवाओं ने गांधी जी के साथ गांवों का दौरा शुरू किया तथा जो किसानों से आपका संघर्ष की अपील की। खेड़ा आंदोलन के दौरान ही जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी का अनुयायी बनने की प्रेरणा मिली। यहाँ पे अगला है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के जो है सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। तो ये स्पेशली आपका अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने जो है वो आपका भू राजस्व की उगाही हस्तगत नहीं की थी, तो पहला आपका जो है वो राइट हो जाएगा। दूसरा है कि प्रशासन का यह जो है वो प्रस्ताव था कि गुजरात में आपका स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, तो ये सही नहीं है, तो पहला आपका जो है वो कथन सिर्फ फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजरात सभा ने किस आंदोलन यानी आपका सत्याग्रह में आपको प्रमुख भूमिका निभाई। खेड़ा के कृषकों के आंदोलन में, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले प्रश्न में है कि सरदार पटेल को किस जो आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी। तो ये आपका जो है वो खेड़ा हो जाएगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए रॉलेट एक्ट के जो है टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे जो है कथन कारण में है कि रॉलेट कानून जो है वो कथन पहला है ये डियर। रॉलेट कानून जो है वो असहयोग आंदोलन के दरमियान आपका लागू हुआ। जो भारतीय आंदोलनों में भाग लेते उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए इसकी डिजाइन की गई थी, तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा आप कथन देख सकते हैं कि रॉलेट जो है वो आपका बिल ने जूरीज के जो बिना राजनीति के मामले सुलझाने की जो निर्देशों की अनुमति दी और आपका प्रांतीय सरकारों को विशेष में जो है वो आपका केंद्र को बिना ट्रायल के दफन का अधिकार दिया। इसका नाम आपका ना अपील, ना दलील, ना वकील के रूप में समानता वर्णन किया, तो आपका जो है वो सेकंड कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहला कथन आपका जो है वो गलत है, दूसरा आपका सही हो जाएगा, दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आपका सिडनी जो है वो सेडिशन कमेटी की जो है वो सिफारिशों के आधार पर लागू हुआ, जिन्हें इस जो है बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से आपको सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र आपका करने वाले कहाँ तक जो है वो फैले हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। इस जो है वो एक्ट के अंतर्गत आपका एक जो है वो आपका विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें जो है वो उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता है जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं है। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जो है प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की असाधारण जो शक्ति दी गई। इसका जो है वो आपका ना अपील, ना वकील, ना दलील के रूप में आपका समानता
वर्णन किया गया और रॉलेट एक्ट के जो है विरोध में ही आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। अतः जो है वो पहला गलत है, दूसरा आपका सही हो जाए। अगले प्रश्न में देख सकते हैं रॉलेट एक्ट का जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था तो आपका जो है वो व्यक्ति के स्वतंत्रता को सीमित करना, स्पेशली जो है वो आपका ये राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आपका 10 दिसंबर 1917 में जो एक कमेटी गठित की। कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विधान परिषद के सभी जो भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया। द आपका नारिकल जो है वो तो ये है कि द अनार्किकल आपका एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट को जो सामान्यतः रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है वो आपका लागू किया गया है। इस एक्ट को लाने का प्रयोजन राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। इस विधेयक की गई जो है वो व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास ये अधिकार था कि वह जो है किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को जो है वो आपको गिरफ्तार करके उस पर जो है मुकदमा चला सकता है। साथ ही उसे जो है वो अनिश्चित काल तक के लिए आपको जेल भेज सकता है। इस एक्ट को बिना अपील आपका जो है वो बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा गया है। इसे काला अधिनियम और आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट का जो है वो लक्ष्य बिना आपका मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई आपका संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा था, यानी संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना था। रॉलेट एक्ट के विरोध में आपका स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का सुझाव दिया था। 4 अप्रैल 1919 को जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से जो है वो आपका हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। रॉलेट एक्ट पारित के होने समय भारत के जो है वो वायसराय लॉर्ड आपका चेम्सफोर्ड था। अगला आप देख सकते हैं कि वह आपका मस्जिद जिसने आपका 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वे थे तो आपका स्वामी श्रद्धानंद जी थे, तो दैट इज़ डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रॉलेट एक्ट आपका कब पास हुआ था, तो आपका जो है 1919 में, ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं रॉलेट एक्ट लाने का जो है वो क्या प्रयोजन था, तो ये स्पेशली राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था, तो दैट इज बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट कहते हैं, तो ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं ए बिल्कुल राइट है। यहाँ है कि रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, तो स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया, तो ये स्वामी श्रद्धानंद जो है वो श्रद्धानंद जी थे, तो डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, तो सी जो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि कथन ये है कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा आपका अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया, तो ये आपका सही नहीं है। कारण आ रहा है विधान परिषद के सभी जो भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था, तो आपका जो है वो कारण सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए आपका गलत है, आर आपका सही है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जलियांवाला बाग जो हत्याकांड रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को देखेंगे, तो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, तो दैट इज़ बी आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड टेरी डायर ने अंजाम दिया। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था
और इस कांड की जो है जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया था। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो है किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। रॉलेट एक्ट के जो वो आपको संबंध में हुआ था, बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं रॉलेट एक्ट के आपके विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए 24 फरवरी 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। तो 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में एक विशाल आपका जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर जे सैफुद्दीन किचलू ने किया तथा दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस जो है गिरफ्तारी के विरोध में आपका जलियांवाला बाग में एक जो है सभा का आयोजन 13 अप्रैल 1919 को आपका हुआ। पंजाब के सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने आपका बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्थी आपका भीड़ पर गोली चलवाई। और यहाँ देख सकते हैं सरकारी आपका आंकड़ों के अनुसार 300 जो है वो 79 यानी 379 लोग मारे गए थे और 1200 लोग घायल हुए। रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है सेडिशन यानी राजद्रोह आपका कमेटी की सिफारिश पर आधारित था और इस कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस सिडनी रॉलेट थे और आपका गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह में उन लोगों को भी शामिल कर लिया जिन्हें होम रूल लीग ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। जबकि साइमन कमीशन के जो खिलाफ प्रदर्शन आपका फरवरी 1928 में किया गया था, न कि आपका रॉलेट एक्ट के यानी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के समय। रॉलेट एक्ट के जो विरुद्ध आपका सत्याग्रह का जो है वो महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान अब उनका जो अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। और इस जो एक्ट के विरोध में आपका गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को आपका स्पेशली 1919 को ही जो है देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। बम्बई में जो है वो देख सकते हैं सत्याग्रह सभा का गठन किया गया और सत्याग्रह नामक जो है वो गैर कानूनी पत्र का प्रकाशन आरंभ हो गया। वर्ष 1919 में आपका देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने के लिए वायसराय को चेतावनी देने का जो है वो कारण यह था कि वो चाहते थे कि सरकार रॉलेट अधिनियम अविलंब वापस ले। रॉलेट जो है सत्याग्रह का प्रभाव देशव्यापी था। इसके साथ ही जो है वो यह मुख्यतः आपका जो है शहरों और नगरीय क्षेत्रों तक सीमित रहा। इसके अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता यानी सेंसर व्यवस्था पर नियंत्रण लगा दिया गया था और गांधी जी ने इस जो है वो कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया था। और क्योंकि इस जो है कानून ने आपका लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। अगले प्रश्न में देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित किसने जो है वो गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में जो है वो जलियांवाले बाग में स्पेशली 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे। तो ये आपका रीजन था गिरफ्तारी था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जी का। तो सी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन जो है वो आपका सही है। तो यहाँ पे है कि रॉलेट जो है वो अधिनियम आपका सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित है, तो बिल्कुल फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल जेली का उपयोग करने का प्रयास किया, सेकंड भी राइट है। अगला है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध आपका हुए प्रदर्शन जो है रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे, तो ये सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट एंड जो है सेकेंड ही राइट हो जाएगा, तो दैट इज़ भी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में यहाँ है कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जो है वो महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के आपका जो नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। रॉलेट एक्ट हो जाएगा, तो दैट इज जो बी आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अगले प्रश्न में है कि वर्ष 1919 में आपका गांधी जी द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह शुरू यहाँ पे अगले प्रश्न में बताना है कि वर्ष 1919 में महात्मा गांधी द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने के लिए जो है वो वायसराय की चेतावनी देने का क्या जो है कारण था। तो ये स्पेशली वे चाहते थे कि सरकार रॉलेट अधिनियम जो है वो अविलंब जो है वो वापस ले, तो स्पेशली ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि स्पेशली विचार करने कथनों पे। तो पहला कथन है कि 1919 में जो है वो स्पेशली गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह का आरंभ अंग्रेजों द्वारा जो है प्रेस पर सेंसर व्यवस्था लगाने की कार्रवाई के कारण किया था, तो बिल्कुल फर्स्ट राइट है।
गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह का आरंभ जो है वो अंग्रेजों की बिना मुकदमा चलाए निरोध की अनुज्ञा की नीति के कारण दिया था। फर्स्ट एंड सेकेंड राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि रॉलेट अधिनियम बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी तक सीमित था, तो ये सही नहीं है। 4 है कि रॉलेट अधिनियम के जो खिलाफ आपका आंदोलन अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, तो आपका जो 4 राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसके जो है वो कारण सार्वजनिक रोष की लहर आपका उभरी, जिसके जो है वो फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जो नरसंहार की घटना घटित, तो दी रॉलेट एक्ट हो जाएगा, तो दैट इज सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी जो है वो महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व आपका घटी थी। रॉलेट एक्ट का जो बनना, तो स्पेशली जो बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जो है किसी कारण से सार्वजनिक रोष आपका उत्पन्न किया, तो इसने जो है वो लोगों को बिना आपका मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को, तो सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के लोकप्रिय जो नेता आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की जो गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक जो है वो शांतिपूर्ण सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया। सभा स्थल पर जो उपस्थित अंग्रेज जो है वो जनरल रेजिनॉल्ड आपका एडवर्ड हैरी डायर ने जो है बिना कोई पूर्व जो है चेतावनी की भीड़ पर जो है वो गोली चलवा दी, जिसमें जो है वो आपका सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है वो 789 लोग मारे गए। यहाँ पे ये 79 है, 79 होगा, 79 80, हाँ 79। इस हत्याकांड को जो है दीनबंधु CF एंड्रूज ने जानबूझकर जो है की गई हत्या कहा था। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक होता है, आप उसको राइट कर लीजिएगा हिंदी के उच्चारण को। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस जो शहर में हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, तो सी राइट हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न में देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग जो है वो आपका किस अंग्रेज अफसर ने आपका गोली चलवाई थी, तो जनरल डायर हो जाएंगे, तो डी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जनरल डायर का नाम जो है किस घटना से जुड़ा हुआ, तो जलियांवाला बाग हो जाएंगे, तो ये आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को, तो यहाँ पे जो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि वर्ष आपका 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। जलियांवाला बाग त्रासदी से, तो बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं अगले वाले प्रश्न में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है। जलियांवाला बाग में जो है वो सेना ने नियति आपका भीड़ पर गोली चलाई, फर्स्ट राइट है। सेना जो है वो जनरल डायर के कमान के अधीन थी, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि गोली जो है वो चलाने से पहले सेना ने लोगों की किसी तरह की चेतावनी नहीं दी, तो आपका तीनों कथन यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हंटर आयोग की नियुक्ति आपका की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भी राइट हो जाएगा। 13 अप्रैल आपका 1919 को आपका अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग की स्थापना की। इसमें जो है वो 5 अप्रैल जो है वो 5 सदस्य आपका अंग्रेज एवं 3 जो है वो भारतीय, यानी आपका सुल्तान अहमद, जगत नारायण, चिमन लाल सीतरवार सदस्य थे। इस कमेटी ने जो है जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया और इस जो है वो हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी आपका मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जो कमेटी गठित की, जिसके जो है सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। इस नरसंहार पर जो है कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। इस कमेटी द्वारा जो है वो स्पेशली ब्रिटिश सरकार की बड़े कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड को मोंटेग्यू ने निवारक जो हत्या के नाम से विशेषीकृत किया।
किया है। पंजाब में आपका अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को जो है वो क्रांतिकारी उधम सिंह ने आपका जो है वो लंदन में गोली मार दी थी। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था तो हंटर कमीशन थी, तो दैट इज बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं डियर। निम्नलिखित में से आयोगों और समितियों में से किसे की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी, दैट इज जो वो हंटर कमेटी हो जाएगी, बी राइट हो जाएगी। अगला आप देख सकते हैं कि आपको जलियांवाला बाग नरसंहार पर जो है वो कांग्रेस से जांच समिति की रिपोर्ट की प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो ये हमारे महात्मा गांधी जी को, बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक को जो है मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था, तो महात्मा गांधी जी की यहाँ पे स्पेशली, एक मिनट, बी आपका राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाएगा, तो ये स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जलियांवाला बाग जो है वो हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्नलिखित में से किसने मारा था, तो उधम सिंह जी ने मारा था, सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे जो दिए गए निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा वाले व्यक्ति को नीचे दिए कूट पर का प्रयोग कीजिए या पहचानना है। यहाँ पे कि समय आ गया है कि जब आपका सम्मान जो है चिन्ह हमारे शर्म को अपमान के अपने जो है वो असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से जो है सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन जो देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए जो है वो वह अधोगति झेलने के जो उत्तरदायी है, जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का वक्तव्य है, तो हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 13 अप्रैल 1919 को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर मई आपका 1919 को आपका वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखे अपने पत्र में कहा कि समय आ गया है कि जब सम्मान आपका चिन्ह हमारे शर्म को अपमान की अपने जो है वो संगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से जो है सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर के अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह जो है वो अधोगति झेलने के लिए उत्तरदायी है, जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जो है उचित संदर्भ एवं अफसोस के साथ मुझे नाइटहुड उपाधि से मुक्ति प्रदान करें। नाइटहुड जो यानी सर या ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च सम्मानों में से एक था। नोबेल पुरस्कार 1913 में विजेता आपका बांग्ला लेखक एवं कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था, जिसे जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है वो आपका विरोध जो है वो स्वरूप में वापस कर दिया गया, जो उन्हें वर्ष 1915 में प्रदान किए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से सर जो है वो शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था और इसी जो है वो हत्याकांड के विरोध में आपका जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर यानी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा जो है वो केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से जो है अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की जो उपाधि को वापस लौटा दिया था, तो ये जो है वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो आपका किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में बी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई, तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, तो सी जो वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो किसी एक ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि त्यागने के लिए उकसाया, तो ये स्पेशली 1919 के जो है वो अधिनियम का पारित होना, तो बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे जो जलियांवाला बाग कांड था, यानी जो जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ के अधिरूपण का जो है वो विरोध जो है वो करने के लिए, तो ये आप जो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे जो है वो आपका कारण कथन की प्रश्न है। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, बिल्कुल राइट है।
वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो ये सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए जो है वो सही, परंतु आर आपका गलत हो जाएगा, तो डी सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि कब दी थी, जिसे जो है वो उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था, तो आपका 1915 में, यानी पिछली ये जो है वो आपका 1915 में यानी दिया था। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की जो है कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, तो सर शंकर जो है वो नारायण आपका शंकरन नायर जी हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। खिलाफत आंदोलन को देखेंगे डियर यहाँ पे, तो सबसे पहले है कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से है। पहला है कि भारत के जो मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है। मुस्लिम समाज का सुधार, तो ये सही नहीं है। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और जो है वो खिलाफत का संरक्षण, तो ये भी सही नहीं है। ऑटोमन जो है साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का संरक्षण, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एंड जो है वो 4 राइट हो जाता है, यानी डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ। इसके जो है वो आपका समय भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर समर्थन दिया था कि वे जो है वो तुर्की के ऑटोमन आपका साम्राज्य, जिसके सुल्तान को वे इस्लाम का खलीफा मानते थे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। परंतु आपका युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने इस वादे को तोड़ते हुए सेवर्स की संधि यानी 10 अगस्त 1920 को हुई थी, तो सेवर्स की संधि के अंतर्गत जो है वो तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया। इसके जो विरुद्ध भारतीय जो है वो मुसलमानों ने अलूबंदुओं यानी मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी की जो है वो गांधी जी भी जो है वो खिलाफत के प्रश्नों को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा आपका जो अवसर मानते हुए इस आंदोलन में आपका शरीक हो गए, तथा उन्हें जो है वो 24 नवंबर 1919 को आपका दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी के सम्मेलन का आपका अध्यक्ष चुना गया। खिलाफत सम्मेलन आंदोलन का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में आपका ब्रिटिश सरकार विरोधी भावनाओं को जागृत करना और तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य तथा खिलाफत की रक्षा करना था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो है खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है। खलीफा की प्रभुता को जो है संरक्षित करना, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, तो खलीफा की जो पुनः स्थापना के लिए बिल्कुल राइट है। खलीफा को हटाने के लिए, तो ये सही नहीं है। मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए बिल्कुल आपका थर्ड राइट है। कांग्रेस में जिन्ना को हंसी पलाने के लिए, तो ये आपका सही नहीं है। 1 एंड 3 बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस ने आपका खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया था। उल्लेखनीय कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलनों को आपका हिंदू मुस्लिम एकता की एक अवसर के रूप में देखा और इसे असहयोग आंदोलन के साथ आपको मिलाने की कोशिश की। अगला आप देख सकते हैं कि किसने जो है वो खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो आपका 100 वर्षों में भी पुनः आपका प्रस्तुत नहीं होगा, तो हमारे महात्मा गांधी जी थे। सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो किसने खिलाफत आंदोलनों को समर्थन दिया। महात्मा गांधी जी थे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया था, तो इसके पीछे कारण था क्योंकि महात्मा गांधी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे, तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि स्पेशली 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। अलूबंदु के नेतृत्व में, तो सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 में मोहम्मद अली और शौकत अली यानी अलूबंदु के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्न मांगे थी। पहले कि जो ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी आपका पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। यहाँ देख सकते हैं कि जजीरात उल जो है वो आपका अरब सीरिया इराक फ़िलिस्तीन इस्लामी जो संप्रभुता के
अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने आपका क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कमेटी गठित की गई, जिसमें जो है मोहम्मद अली, शौकत अली और आपका जो है वो अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी आदि सम्मिलित थे। भारतीय मुसलमान जो है वो नेताओं ने खिलाफत का एक जो है प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है और जिसमें जो है वो भारतीय मुसलमान समुदाय को संगठित किया जा सके। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को फजलुल हक की और जो है वो स्पेशली फजलुल हक और आपको 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी को प्रदान की गई। सम्मेलन में खिलाफत जो है वो असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन की प्रमुख भूमिका थी, तो आपका मोहम्मद अली बिल्कुल, शौकत अली बिल्कुल, लियाकत अली नहीं, अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो ई राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। शौकत अली, मोहम्मद अली फर्स्ट एंड राइट हो जाएगा। शरीयतुल्लाह और जो है वो अबुल कलाम आज़ाद, तो आपका दोनों राइट हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे पहला कथन है कि खिलाफत आंदोलन का मांग थी कि खलीफा का जो है नियंत्रण अवश्य ही मुसलमानों के पवित्र स्थलों पर बना रहे। अगला है कि यहाँ पे खिलाफत जो है आंदोलन उग्र में जो है वो खिलाफत आंदोलन में आपका उग्र प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व आपका जो है मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आज़ाद जैसे युवानों द्वारा हुआ, तो बिल्कुल राइट है। थर्ड है सी पॉइंट है कि भारतीय मुसलमान नेताओं ने आपको खिलाफत का एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया, जिससे भारतीय मुसलमान समुदाय को संगठित किया जा सके। बाकी यानी सही है डी। और यहाँ पे डी है कि 1920 में आपका जो है वो केंद्रीय खिलाफत समिति नई दिल्ली सम्मेलन में एक जो है विशाल असहयोग आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया, तो डी जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा राइट रूप में, यानी इनकरेक्ट है आपका। हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया, तो इसलिए जो है वो आपका डी इनकरेक्ट है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आपका खिलाफत आंदोलन का विवरण नहीं देती है, तो पहला है कि महात्मा गांधी इसे जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित करना चाहते, तो बिल्कुल सही है। यह कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था, तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली इसकी मांग थी कि तुर्की आपका सुल्तान ऑटोमन साम्राज्य से पहले मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण करे, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि स्पेशली जो है वो विशेषता आपका जो बी ही नहीं है, ठीक है ना। देख सकते हैं अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो हमारे महात्मा गांधी जी थे, तो ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में कथन कारण के प्रश्न है, तो कथन ये बताया जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन ने सारे मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया, बिल्कुल सही है। कारण है कि राष्ट्रीय और आपका खिलाफत दोनों आपका आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोध का एक प्रबल तत्व था, तो दोनों कथन सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। और आर जो ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने आपका मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहे तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता एवं समर्थन दिया था कि आपका युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन नहीं किया जाएगा, परंतु वादों के विपरीत आपका युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने आपका तुर्की साम्राज्य को विघटित करने का निश्चय किया। इनकी जो है वो तीव्र प्रतिक्रिया में अली बंधु यानी आपका अली बंधुओं यानी मोहम्मद अली और शौकत अली थे, तो अली बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। खिलाफत आंदोलन ने इस समय आपका अधिक जोर पकड़ लिया, यानी उस समय जब उसमें जो है वो गांधी जी शामिल हो गए। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता और तत्कालीन जो है वो राष्ट्रीय आपका सहयोग आंदोलन में मुस्लिमों की जो है वो भागीदारी का सुनहरा अवसर माना। राष्ट्रीय आपका सहयोग आंदोलन
तथा जो है वो खिलाफत आंदोलन दोनों में एकता का जो है प्रमुख तत्व इनका ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी होना था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं के कारण ही खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुसलमानों का राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदार आपका हेतु प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप 1920 के असहयोग आंदोलन में पढ़े लिखे मुसलमानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यहाँ देख सकते हैं खिलाफत कमेटी ने अपने जो है किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था। तो इलाहाबाद हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। द्वितीय से आप देख सकते हैं सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और आपका हिंदू और मुस्लिमों की आपका एकता के लिए गांधी जी ने इसमें जो है वो शामिल होने का निर्णय लिया। 1920 में आपका खिलाफत में यानी 1920 में इलाहाबाद में संपन्न आपका खिलाफत कमेटी की बैठक में गांधी जी का सरकार के खिलाफ जो अहिंसात्मक और तथा असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलनों के नेतृत्व को समझाने का अनुरोध किया था और किस शहर में हुई थी, तो आपका इलाहाबाद में हुई थी। तो आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगला है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय सेट खिलाफत आंदोलन के दौरान आपका शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरकारों को प्रतिबिंबित करता है। तो ये स्पेशली कामरेड हो जाएंगे, हमदर्द, जमींदार और आपका अल-हिलाल हो जाएगा। डी जो है राइट हो जाएगा। कामरेड आपका हमदर्द, जमींदार और अल-हिलाल आपका नामक समाचार पत्रों का समूच खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय जो है वो स्पेशली जो है वो सरकारों को यानी सरोकारों को जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकारों को प्रतिबिंबित करता था। और ध्यान देने वाली बात है कि अल-हिलाल की रचना जो है अबुल कलाम आज़ाद एवं कामरेड की जो है वो रचना मोहम्मद अली थे यानी रचनाकार के रूप में। उसके अलावा जमींदार के रूप में यानी उर्दू यानी समाचार पत्र का जो है वो संपादक मौलाना जफर अली खां थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसी एक ने जो है खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की उपाधि जो है वो यानी पदवी आपका त्याग दी थी। तो हकीम अजमल खां हो जाएंगे। दैट इज़ डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हकीम जो है अजमल खान ने खिलाफत आंदोलनों के दौरान हाजी उल मुल्क की उपाधि यानी पदवी त्याग दी थी। यह पदवी जो है ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आपका 1908 में प्रदान किया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को आपको प्रोत्साहित न करें। तो ये हमारे जिन्ना जी थे। तो डी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं प्रारंभ में मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू आपका मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। निस्संदेह वह आपका मुस्लिम हितों के समर्थक थे, किंतु राष्ट्रहित की जो है कीमत पर नहीं। खिलाफत आंदोलनों में जो है वो आपका गांधी जी की सक्रियता का जिन्ना ने विरोध किया था और उसी समय जो गांधी जी से आग्रह किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, यानी स्पेशली जो है वो आपका डी जो है वो स्पेशली गांधी जी ये जो है वो आपका MA जिन्ना हो जाएंगे, मोहम्मद जिन्ना जी। तो डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन आपका नहीं किया था। तो ये जो है वो आपका अली जिन्ना जी हो जाएंगे। तो सी जो है वो आपका सही नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे एक और भी हो जाएंगे खिलाफत आंदोलन का समर्थन मोहम्मद जो है वो आपका मदन मोहन मालवीय जी भी नहीं किए थे। तो यहाँ पे जो है वो बी ले रहा है। ठीक है, तो बी आप करेक्ट कर लीजिएगा। खिलाफत आंदोलन में आपका मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 को अखिल भारतीय आपका खिलाफत कमेटी का गठन भी किया था। तो ये याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना भी हो जाएंगे और मदन मोहन मालवीय, लेकिन यहाँ पे बी जो करेक्ट आंसर माना गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है आपका खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो आपका हिंदू मुस्लिम जो है वो मतभेदों में कमी आई। तो दैट इज़ जो है वो ए राइट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं खिलाफत आंदोलनों के जो है परिणाम स्पेशली जो है वो आपका स्वरूप हिंदू आपका मुस्लिम जो है वो मतभेद में आपका कमी आई। गांधी जी को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय आपका खिलाफत कमेटी
कि आपका जो है वो अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। इनके जो है वो सुझाव पर असहयोग एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई। खिलाफत आंदोलनों को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला और इसका जो है पहली पंक्ति से जो है गांधी जी ने आपका नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर आपका जाता रहा, क्योंकि स्वयं तुर्की में जो है वो खलीफा का पद आपका जो है खत्म कर दिया गया और तुर्की को जो है बेहतर आपका शर्तें पेश की गई। जून 1920 में जो है वो इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम आपका एकता की जो है संयुक्त बैठक में असहयोग के जो है वो अस्त्रों को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। 31 अगस्त 1900 आपका 20 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन में दोनों जो है वो कौमों ने आपका संयुक्त रूप से आंदोलनों में आपका भाग लिया। अगले प्रश्न में है कि खिलाफत आंदोलनों को हिंदू और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला। इसका पहली पंक्ति से जो गांधी जी ने नेतृत्व किया, इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जो है वो जाता रहा। इसके पीछे रीज़न था कि स्वयं जो है वो तुर्की में आपका खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर आपका शर्तें पेश की गई। तो आपका जो है वो ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको जो है वो सबसे पहले प्रारंभ से शुरू करके कालक्रमिक करना है। सबसे पहले चंपारण हो जाएगा, फिर अहमदाबाद हो जाएगा, फिर जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, आपका सेकेंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा। सत्याग्रह जो है सभा का स्थापना फरवरी 1919 को होता है और जलियांवाला बाग जो है वो आपका अप्रैल में होता है। तो आपका 4 हो जाएगा, तो 2 1 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 1 3 4 जो बी करेक्टली मैच हो जाएगा, देख सकते हैं। घटनाक्रम का जो है वो आपका कालक्रम देख सकते हैं, वर्ष है आपका चंपारण सत्याग्रह 1917, आपका अहमदाबाद मिल जो है हड़ताल 1918 में, और आपका सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा। इन क्षेत्र की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया गया। असहयोग जो आंदोलन शुरू किया उन्होंने और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो यहाँ पे डी जो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। गांधी जी ने देश को उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सामाजिक उत्थान के लिए अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर जो है वो संघर्ष किया। अगला आप देख सकते हैं, आंदोलन सत्याग्रह सक्रिय जो संबंध व्यक्ति से चंपारण राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही थे। अहमदाबाद मिल मालिक मोरारजी देसाई नहीं थे। खेड़ा वल्लभ भाई पटेल थे। तो 1 और 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सी जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, चंपारण से राजेंद्र प्रसाद यानी सहयोगी तथा अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन से गांधी जी संबंधित जो है वो आपका रहे, जबकि खेड़ा सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल संबंधित रहे। खेड़ा जो है जिले में फसल नष्ट हो जाने के बाद भी लगान वसूली होने के विरोध में यह जो है आंदोलन पनपा। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन में मोरारजी देसाई ने भाग नहीं लिया था। फर्स्ट एंड 3 जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी आपका अंग्रेज मित्र थे। तो आपका चार्ल्स एंड्रयूज हो जाएंगे। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्वाधीनता आपका जो आंदोलन के दौरान 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के समय इनके जो है वो अंग्रेजी मित्र चार्ल्स एंड्रयूज आदि जो उपस्थित थे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि आगामी जो पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी जी के विषय में किस व्यक्ति ने यह आपका विचार व्यक्त किया था? तो आपका जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। तो स्पेशली जो है वो दैट इज़ जो है वो डी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो कहा कि आगामी पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव जो है वो कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। इस प्रकार जो है वो अर्नाल्ड आपका टर्नबी ने कहा था कि मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह जो पीढ़ी आपका पश्चिमी में केवल आपका हिटलर तथा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं, अपितु भारत में गांधी जी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ जो है वो आपका निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का जो प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा, क्योंकि आप हिंसक चीज़ों को चुने और शांति की चीज़ों को चुने। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंसान पीस को ज़्यादा पसंद करता है जो है वो रादर देन नॉइस। शोर को कोई पसंद नहीं करना चाहता। अगर वो ह्यूमन के लिए है तो आपका पीस को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा।
ना कि शोर को। यहाँ देख सकते हैं भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने आपका सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो ये हमारे गांधी जी थे। तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गांधी जी का जो है विचार आपका था कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता को आपका प्राप्त करना था, अतः जो है स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं था, यानी नहीं है, तथा इसे जो समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित अभियुक्तों में से किसे जो है वो गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी, तो नारायण आप्टे को दिया गया था। सी जो राइट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। हत्या के जुर्म में नाथूराम गोडसे के साथ जो है वो नारायण आप्टे को भी फांसी की सजा दी गई थी। दिगंबर जो है वो बादगी भी इस षड्यंत्र में शामिल थे, किंतु यह जो सरकारी गवाह बन गया था, अतः जो इसे फांसी नहीं दी गई थी। यहाँ देख सकते हैं कि कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है, तो आगा खां पैलेस आपका पुणे में। तो दैट इज ये आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारत जो है वो छोड़ो आंदोलन आपका शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आंदोलन के प्रति जो सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस यानी पूना में आपका 10 फरवरी 1943 को आपका 21 मार्च के उपवास की जो घोषणा कर दी। 6 मई आपका 1944 को आपका खराब स्वास्थ्य के आधार पर सरकार ने गांधी जी को रिहा कर दिया। उनकी रिहाई से जो है पहले ही आपका गांधी जी की जो पत्नी आपका कस्तूरबा और उनके जो निजी जो है वो सचिव महादेव देसाई की जो है वो मृत्यु आपका इसी आगा खां पैलेस में हो गई थी, जहां उनकी जो समाधियां बनी। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने आपका कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे जो है सांप्रदायिक आपका मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ई राइट हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका देश में तेजी से गहराते सांप्रदायिक आपका विभाजन के संदर्भ में महात्मा गांधी के चिंतन और विचारों की अहमियत बढ़ जाती है। उनका सपना था कि स्वाधीन जो है वो भारत में एकता, सद्भाव और सौहार्द। जब आपका कभी उन्हें सांप्रदायिक जो है वो तनाव की कोई सूचना मिलती तो वह बहुत विचलित हो जाते थे। गांधी जी ने कहा, जब तक यह जो है तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक जो है मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गांधी जी की जो मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो ये हमारे जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। डी राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि 30 जनवरी 1948 को आपका गांधी जी की मृत्यु के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर जो है राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और हम जो है वो हर तरफ अंधेरा छा गया। उन्हें और उनके यादों की हमारी जो है वो सबसे श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी कि हम स्वयं को सत्य को समर्पित करें और जिसके लिए जिए और मरे राष्ट्रपिता नहीं रहे, यानी ये जो है उनके द्वारा कहा गया था। अगला हम देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा कि राष्ट्रपिता नहीं रहे, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो बी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौंप पैगंबर थे, यह जो है वो किसने कहा था, तो ये स्पेशली जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। लॉरी कॉलिंग्स और डोमेनिक जो है वो लैपियर हो जाएंगे। लैपियरे ने कहा था, तो दैट इज सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह जो कथम लॉरी जो है वो स्पेशली कॉलिंग्स और जो है डोमिनिक लैपियरे का है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि गांधी जी के जो है वो निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से एक पेशे से शिक्षक थे, तो जेबी कृपलानी जी थे। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्नगत विकल्पों में गांधी जी के अनुयायियों में से राजेंद्र प्रसाद पेशे से वकील थे, जेबी कृपलानी भी बिहार के लंगासी कॉलेज से प्रोफेसर थे। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आपका जो रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था, तो हमारे गांधी जी थे। तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। अगला देखेंगे सरला बहन मूल नाम क्या था, तो इनका जो मूल नाम कैथरीन हेलीमैन था। तो दैट इज ये आपका सही हो जाएगा। सरला बहन का मूल नाम जो है मिस कैथरीन आपका हेलीमैन था।
ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिनका जो जन्म 1901 में इंग्लैंड में हुआ था। ये महात्मा गांधी की शिष्या थी। इन्होंने आपका कैसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की और महिलाओं को ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट किया। अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि भारत की स्वाधीनता इस समय गांधी जी थे, तो आपका जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं स्वतंत्रता के समय यानी 15 अगस्त 1947 को गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपका जो सदस्य नहीं थे। गांधी जी ने सितंबर 1934 में ही आपका कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी। इसके बाद जो गांधी जी कांग्रेस संगठन में सक्रिय आपका अवश्य रहे, परंतु इसके जो सदस्य नहीं बने। स्वतंत्रता के बाद जो गांधी जी ने कांग्रेस को भंग करने की सिफारिश की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आपका जेबी कृपलानी थे। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें महात्मा गांधी के साथ जो है किन मुसलमानों में से जो है वो किसने बाल गंगाधर तिलक की जो वो आरती उठाई थी, तो शौकत अली जी हो जाएंगे। तो ये आपका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के साथ शौकत अली और सैफुद्दीन किचलुए ने बाल गंगाधर तिलक की भी आरती उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो आज ये सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं डियर। अगले टॉपिक में असहयोग आंदोलन को हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।